गट फीलिंग मुझे आई थी कि मुझे ये शो करना है। अभी मैं लोगों के कहने पर ना करूं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मुझे इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, जो रोज रोज मुझे सीखने को मिलती है। प्रेशर था, पर कंपैरिजन का प्रेशर नहीं था। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस सेट बिकॉज आई न्यू मोस्ट ऑफ देम। I had worked with so many people before. The best part about him is now that he knows each and every character of the show. And he has, उनके जो inputs होते हैं ना वो इतने अच्छे होते हैं, फनी होते हैं कि वो सबकी कैरेक्टर भी बिल्ड करते हैं। जो ट्रोल करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, हेट फैलाते हैं, वो ठीक है, अभी वो उनकी जगह है वो, लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फोकस मेरे काम पे है। अभी लोग बोल रहे हैं, मीडिया में ये सारी बातें चल रही है, वो प्रीवियस रोशन के साथ ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन वो तो मैं नहीं हूँ ना। पर्सनैलिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with हमारी प्यारी रोशन यानी के मोनाज मेवावाला फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मोनाज, वेलकम टू E-Times. थैंक यू। एंड टेल मी, बहुत प्यार मिल रहा है, लोग आपका कैरेक्टर बहुत पसंद कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से कि यू नो एक रिप्लेसमेंट में आना अपने आप बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट हैट्स ऑफ टू यू, यू टुक दैट चैलेंज और आप बहुत फ्लाइंग कलर्स से पास भी हुए। अगर ये सेम चीज अगर मेरी मम्मी सुनती ना कि मैं फ्लाइंग कलर्स से कॉलेज में पास हो गई, स्कूल में पास हो गई, ये सबके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश होती। फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस, थैंक यू सो मच। लेकिन एवरी डे मैं रोशन के कैरेक्टर पे खुद ही बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, वर्क करती हूँ, तो आई एम रियली वेरी वेरी ग्लैड दैट ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है। थैंक यू। ऑब्वियसली बात है कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की अपनी एक लेगेसी है, 16 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। बहुत सारे शोज तो 3 महीने में ऑफ एयर हो जाते हैं, बट दिस हैज बीन यू नो रनिंग फॉर सो लॉन्ग। तो पहला इम्प्रेशन क्या था जब ऑफर आया, तो क्या थॉट था दिमाग में? जब ऑफर आया तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक या आई वांट टू डू दिस रोल। और मैं बहुत ही फिर मैंने ऑडिशन किए, फिर मैंने वापस री ऑडिशन किया, फिर लुक टेस्ट हुआ, फिर वापस कुछ एक लुक टेस्ट में भी ऑडिशन हुआ, फिर मॉक शूट हुआ। तो एक प्रोसेस से गुजरी हूँ मैं, और वो प्रोसेस में मुझे कैरेक्टर के बारे में समझ में आने लगा और भी एक्साइटमेंट मेरी बढ़ने लगी। और फिर मैं ये घर जाके सोचती थी कि आई वॉन्ट टू डू दिस रोल एंड आई एम डूइंग दिस रोल नाउ। तो मुझे बिल्कुल भी एप्रीहेंशन नहीं था जो कहानियां सुनकर लोगों की और जो न्यूज़ में चल रहा था, मुझे एप्रीहेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो फुल ऑन हेड्स ऑन डाइव। ये कह सकते हैं कि जो ये तारक मेहता की एक लेगेसी है जो लोग प्यार करते हैं, वो एक वाज दैट वन ऑफ द रीजंस कि यू फेल्ट लाइक यू नो डाइविंग इनटू द सी एंड जस्ट यू नो टेकिंग कि ये हेड ऑन चैलेंज लेती हूँ, मैं खुद करके दिखाऊंगी और खुद एक्सपीरियंस करूंगी। हाँ, तो बेसिकली इट वाज अ फुल पैकेज, राइट? व्हेन यू टेक अप अ शो, you just don't take up a show because it's a big show. Yeah, the role also has to be good. True. Everything else also has to be good, so it's a whole package, and overall the whole package was only very nice. Role was also nice, plus it was very much close to the way I am, my personality. And of course Tarak Mehta ka Ulta Chashma has finished 16 years, so it's a big thing. बच्चा Tarak Mehta देखता है। True. तो वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और रोल भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा था ही नहीं कि मैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा था ही नहीं। आई जस्ट वेंट स्ट्रेट, आई वाज वेरी नॉर्मल के आई वांट टू डू इट एंड आई डिड इट। एंड आल्सो यू नो जब रिप्लेसमेंट की बात करें, जो मैंने पहले सवाल भी पूछा था कि एक बड़ा चैलेंज होता है यू नो जब स्पेशली कोई एक किरदार इतने लंबे समय तक प्ले करके जाए एंड देन यू come on board to play that role, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। वो आपने चैलेंज लिया, कहीं नर्वसनेस था कंपैरिजन्स को लेकर कि जो फैंस करेंगे, क्योंकि वो 13 साल तक किसी को देखते आए हैं उस कैरेक्टर में, बीच में हालांकि वो ब्रेक पे भी गई थी, फिर वापस आई, तो आपके लिए क्या वो चैलेंज था? आपको क्या लगा? थोड़े नर्वस थे आप? व्हाट वाज द रिएक्शन?
टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। और नर्वसनेस तो थी ही नहीं, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और मैंने ये सोचा ही नहीं कि लोग मुझे कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि आई डोंट नो, समहाउ मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं। एंड मैंने फिर अपना फ्लेवर मैं लेकर आई इस शो को लेकर। तो अभी व्हाट शी यूज्ड टू डू एंड व्हाट आई डू, ऑफ कोर्स वी आर रोशन ओनली, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट, यू नो, द वे आई एम पोर्ट्रेइंग रोशन, आई एम द वे। तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था, नर्वसनेस नहीं थी। एंड सी, कंपैरिजन तो होगा ही, बिकॉज आई एम रिप्लेसिंग समबडी। लेकिन वो कंपैरिजन को लेकर जो नर्वसनेस, जो एंजाइटी, जो एंटिसिपेशन, वो सब मुझे नहीं हुआ। वो नहीं हुआ क्योंकि मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन कहीं और ही था। इस रोल को मैं कैसे बेटर बना सकूं, इस रोल में I can add to it. Yeah, what I can add, what flavor I can bring to it. Yeah. You know, how I can make it more funnier, how I can you know, yeah, वही था। तो वो मैंने कभी सोचा नहीं। तो प्रेशर भी नहीं लिया? बिल्कुल प्रेशर था। हाँ. प्रेशर इज गुड ऑल्सो, Yeah. क्योंकि इफ देयर इज नो प्रेशर देन तो यू बिकम कंप्लेसेंट एंड देन यू बिहेव लाइक यू नो एवरीथिंग। मैं ऐसा कभी नहीं करती। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल कीप लर्निंग। मुझे इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता, जो रोज रोज मुझे सीखने को मिलती है। प्रेशर था, पर कंपैरिजन का प्रेशर नहीं था। Pressure was of the responsibility that was given to you? Yeah, that I have to do this properly and I will give this my 100%. वो प्रेशर था कि मैंने ये लाइन ऐसे क्यों बोली, मुझे ऐसे बोलनी चाहिए थी तो ज्यादा अच्छा होता। वो प्रेशर था, लेकिन प्रेशर कंपैरिजन का नहीं था। जब ऑडियंस का प्यार मिलने लगा, एक्सेप्टेंस मिलने लगा, हाउ वाज दैट फीलिंग कि क्योंकि मुनाज, ऐसा नहीं कि आपने अभी काम करना शुरू किया और ये आपका पहला शो है। यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपके फादर भी रह चुके हैं इंडस्ट्री का हिस्सा, तो आपके लिए ये नया नहीं है। लेकिन बैगिंग सच अ बिग शो, और आपको देखते आ रहे हैं लोग काम में। लेकिन अगर तारक की बात करें, इसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिसमें कहीं ना कहीं आपने भी मेन स्ट्रीम में वापस से कम बैक किया, अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं इस तरीके से, वेरी मच थैंकफुल टू असित मोदी फॉर गिविंग मी माय कमबैक। मैं वेट कर रही थी ऐसा कोई कमबैक। सो जब ये कमबैक आपको मिला और आपने वापसी की और एक्सेप्टेंस मिला, वो क्या फीलिंग थी फिर? वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। इट वाज लाइक I was so much in gratitude. I have always been in gratitude. And ये जब हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा humility feel कर रही थी. I was very much thankful to the universe, God, my producer. Thank you. And what was family's reaction? Because आपके फादर तो कर चुके हैं ना ये शो, if I'm not wrong. हाँ. तो उन्होंने तो काम, वो तो काम कर चुके हैं शो में। तो जब उन्होंने देखा, आपके सीन्स देखे, और जब उन्होंने सुना कि you will be going in the show, उनका रिएक्शन क्या था? वो तो बहुत ही खुश थे। My parents have been very supportive of my work, all my decisions and achievements. So yeah, they were very, very happy. They were very happy. And the best part is that I was very comfortable on this set because I knew most of them. I had worked with so many people before. तो ऐसा कि नया सेट, नया माहौल कैसा होगा वो भी नहीं था। क्योंकि हमने इतने सारे लुक टेस्ट, ऑडिशन, मॉक शूट, ये वो तो सबको मिल चुकी थी सब। एंड एवरीवन वाज वेरी नाइस, वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। तो ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी। व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट योर फादर टोल्ड टू यू, जब आप शो ज्वाइन कर रहे थे या बाद में, या कभी कोई इनसे जिक्र हुई तारक को लेकर, क्या उन्होंने कहा, उनका रिएक्शन क्या था? बिकॉज वो एक शो में काम कर चुके हैं। तो हाँ, उनका एक ये रिएक्शन था कि मुनाज का एक फ्लेवर है कॉमेडी का, वो फ्लेवर इस रोल में भी लेकर आना। उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो जो क्यूटनेस है, अकॉर्डिंग टू माय डैड, ही थिंक्स आई एम क्यूट। नो यू आर, आई एम श्योर, तभी वो बोल रहे हैं। सो ही सेड दैट वो बरकरार रखना। एंड वो जो एक थोड़ा सा डेंस कॉमेडी होता है ना, थोड़ा सा
क्या ऐसा डबल टेक वाला वो भी थोड़ा रखना, तो वो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा टिप्स दिया था। और जैसे आपने बोला, मैंने भी डिस्कस किया कि कमबैक रहा है, तो सेट पे यू आर वर्किंग विद दिलीप जोशी, मंदार, जो ये लोग इतने टाइम से अपने अपने किरदार में ढले हुए हैं, एंड प्लस दे आर ऑल्सो बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, स्पेशली अगर मैं दिलीप जी की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक, और क्या बातें होती हैं सेट पे, सीन्स करते हो तो किस तरीके का माहौल होता है उनके साथ, हाउ मच डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम हिम? Oh, so much from both of them, and I worked with both of them. मंदार के साथ मैंने एक प्ले किया था बहुत ही पहले, और दिलीप जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, तो इट वाज लाइक हेलो सर, हेलो मंदार, एंड व्हेन वी हैव सीन्स टुगेदर हम लोग इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं और फिर इतना फनी हो जाता है कि हंसते ही रहते हैं। इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। एंड इवन चंपक चाचा के साथ भी मैंने काम किया है, तो वो ऐसा है कि वाओ यार, अरे like this is like I know you too. Yeah. Familiarity बहुत ज्यादा है। What is the best part about दिलीप जोशी, मतलब उनके साथ सीन्स अगर आपने किए, क्योंकि काफी बार कॉम्बिनेशन सीन्स होते हैं सोसाइटी के पूरी, what is the best part about him, because वो इतने सालों से जेठालाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, everyone loves that role. The best part about him is ना that he knows each and every character of the show, and he has, उनके जो inputs होते हैं ना वो इतने अच्छे होते हैं, फनी होते हैं कि वो सबकी कैरेक्टर भी बिल्ड करते हैं। वो सिर्फ अपना नहीं देखते हैं, वो बाकियों का भी देखते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, बाकियों के लिए भी इम्प्रोवाइज करेंगे, बाकियों की तू आकर, तू आम कर। बहुत ही अच्छा उनका, बहुत ही वो ऑल एनकम्पासिंग ऑरा है, और फनी तो है ही, और बहुत ही अच्छे हैं। राइट। जब आप इस शो में स्टेप इन कर रही थी, देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड इन द मीडिया, एंड जो आपके पिछले रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें आकर कहीं शो के बारे में, अबाउट द एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी। व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू वर स्टेपिंग इनटू द शो, कि मुझे करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि शो के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे, इज इट द राइट टाइम टू बी एसोसिएटेड विद द शो? क्या चल रहा था, आपने क्या सोचा था तब? मैंने यही सोचा था, क्योंकि एक आपके दिल में एक गट फीलिंग आती है, दिल में गट फीलिंग नहीं आती है, गट में गट फीलिंग आती है। तो एक गट फीलिंग मुझे आई थी कि मुझे ये शो करना है। अभी मैं लोगों के कहने पर ना करूं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। I want to experience it on my own, and then I will make a decision, and then I will come up to a judgment. Yeah. But I'm willing to take that risk because I really wanted to do this show, and I was excited about it. अभी लोग बोल रहे हैं, मीडिया में ये सारी बातें चल रही है, वो प्रीवियस रोशन के साथ खराब एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन वो तो मैं नहीं हूँ ना। पर्सनैलिटीज भी अलग अलग होती है, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं किसी और के कहने पर क्यों शो ठुकराऊं, और मुझे करना था, तो मैंने किया। ज्यादा सोचा नहीं मैंने। मुझे एक रोल आया, रोशन सिंह सोढ़ी का रोल है, ऑडिशन ओके 100%, लुक टेस्ट ओके 100%, मॉक शूट ओके 100%, एक्साइटमेंट बढ़ता गया, करना है, बस इतना ही सिंपल है मेरे दिमाग में। ये जो कॉम्प्लिकेट नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं। एंड वो जो जर्नी रही है ना, ऑडिशन से लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक की, उसमें मेरे इंटरेक्शंस काफ़ी हुए, मीटिंग्स काफ़ी हुई, एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुए, डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन हुए, मीटिंग्स हुई आसित मोदी के साथ, है ना। तो वो एक कंफर्टेबल सा माहौल हो गया, मैं कंफर्टेबल हो गई, थोड़ा समझ में आने लगा, एंड आई वाज लाइक या आई वांट टू डू इट। And now you're happy that the decision was bang on for you? Yeah, absolutely. आपके जब डिसीजन सही होते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता है? Everyone loves it ना, कि wow, this is a correct decision. Yeah. So how has been the experience with Asit Modi and the production house? जो आप इतनी सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा असित जी के साथ? उनके क्या इनपुट्स थे जब आप ये रोल में आ रही थी? उन्होंने क्या गाइडेंस टिप्स दिए? हाँ, उन्होंने मुझे बिठाकर बहुत अच्छे से रोशन का कैरेक्टर ब्रीफ दिया था।
उन्होंने बोला था कि रोशन इज हाई ऑन एनर्जी, रोशन इज मैड, रोशन इज इन लव विथ रोशन सिंह सोढ़ी, यू आर द ओनली रोमांटिक कपल एंड रोशन इज अ लिटिल डेंस ऑल्सो बट इनोसेंट है। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से कैरेक्टर ब्रीफ दिया था। फिर ही टुक मी अराउंड ऑन द सेट के आ गोकुलधाम सोसाइटी છે, આ તારું ઘર છે, આ મેકઅપ રૂમ છે, અહીંયા આ મંદિર છે. So basically he gave me a feel of the whole set, the vibe, and I really appreciated the effort that he took to bring me into the character and to make me comfortable. Yeah. On the set, with the actors, with the directors, I really appreciate every effort that he's taken for me. And production, जहाँ तक production की बात है, सोहेल जी has been very nice, क्योंकि मेरे पास एक डॉगी है, पेट डॉग है, तो जो लेडी उसको संभालती थी, she started working now, so she's not able to take care of him. Right. तो कुछ दिनों के लिए मैं कहाँ उसको रख के आऊँ, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं क्या उसको यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। तो उन्होंने इतने अच्छे से जवाब दिया कि ऑफ कोर्स वो तो तेरा फैमिली मेंबर है, हम तुम्हारे फैमिली मेंबर को थोड़ी ना मना करेंगे। हाँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टच्ड थी इस चीज को लेकर। So everyone on the sets is nice, but what is the bonding that you have with the co-stars? जैसे अभी जो आपके husband play कर रहे हैं बलविंदर जी, then you सारी ladies का एक अपना एक ग्रुप है, तो किस तरीके की बॉन्डिंग बाकी co-star के साथ है? जब आप लोग ऑफ स्क्रीन होते हो कि क्या धमाल मस्ती चलती रहती है? ऑफ स्क्रीन ज़्यादा धमाल मस्ती नहीं करते हैं हम, लेकिन जब काम भी बहुत होता होगा, काम भी होता है और फिर हम रिहर्सल में लगे रहते हैं, तो जब रिहर्सल होता है तब थोड़ा फनी लगता है, और जब सेट पे होते हैं ऑल कॉम्बिनेशन सीन होता है तब भी इट्स गुड फन। लेकिन मेरी रोशन के साथ, मेरी जो सोडी है उसके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बिल्ड करनी ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही थी अच्छी, लाइक इट वाज मेंट टू बी। तो बड़ा ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और वो भी बहुत फनी है, वो भी एनकरेज करते हैं, हाँ तू ये कर मैं ये बोलूँगा, तू ये कर मैं ये बोलूँगा, तो हो जाता है, सीन बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी महिला मंडल में किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है? सभी के साथ, सभी बहुत अच्छे हैं, और अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं ना, हाँ। तो और हम शूट करते हैं सिर्फ 15 दिन, तो मतलब मैं शूट करती हूँ 15 दिन, तो अब हम आते हैं, कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता है, तो बेसिकली यू डोंट गेट टाइम टू बॉन्ड, लेकिन वो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ इयर्स बॉन्डिंग होती है, कभी अभी जो है वो फन लेवल पे है, पर वो डीप वाली जो फ्रेंडशिप होती है वो उसको सालों साल लग जाते हैं। राइट, ट्रू। ऑल्सो मुनाज, आपके कैरेक्टर को वैसे तो लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन कुछ देयर वर सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल हु इनिशियली हैड कंप्लेन्स कि नहीं ओरिजिनल वाली रोशन को वापस लाओ। जब ऐसे कमेंट्स आप पढ़ते हो एज एन एक्टर, डू यू गेट अफेक्टेड बाय इट और यू टेक इट एज लाइक क्रिटिसिज्म कि आई हैव टू जस्ट गिव माई बेस्ट, और ये जितने भी हैं इनको भी मुझे अपनी तरफ करना है? व्हाट डू यू फील जब आप वो पढ़ते हो तो कमेंट्स? बेसिकली इफ यू लव मी आई एम इन योर हार्ट, बट इफ यू हेट मी आई एम स्टिल ऑन योर माइंड। तो बेसिकली आप मेरे बारे में सोच तो रही हो, तो वो तो एक विन विन हो ही गया, राइट? ओके। एंड सेकेंडली 80% ऑफ द पीपल डिड लव मी, सो वो एक कॉन्सोलेशन था कि ओके, रिमेनिंग 20% ऑफ द पीपल, अभी क्या होता है ना कि पीपल आर सो यूज्ड टू सीइंग वन पर्टिकुलर फेस विद दैट पर्टिकुलर रोल, फिर वो जब चेहरा चेंज हो जाता है ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सडन हो जाता है। हाँ, वो सडनली, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, फिर चाहे वो कितनी भी ब्यूटी क्वीन ही क्यों ना हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ऐसे जनरल, और टीवी ऑडियंस के लिए तो बहुत होता है, बिकॉज़ दे आर नोन बाय देयर कैरेक्टर्स। या तो वो उनके लिए एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट धीरे धीरे दे कम अराउंड। सो लकीली 80% पीपल लाइक्ड मी, द रिमेनिंग 20% जो थे
उनके जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स थे वो मैंने लिए और वो मैं इनकॉर्पोरेट भी करती हूँ अपने सीन्स में, अपने डायलॉग डिलीवरी में, अपने हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको नज़रअंदाज कर देती हूँ। लेकिन जो ट्रोल करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, हेट फैलाते हैं, वो ठीक है, अभी वो उनकी जगह है वो, लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फोकस मेरे काम पे है। सी आई विल गिव माई 100%. True. सी इफ एवरीवन विल लव मी, it's not possible. I'm not a potato. Good one. Yeah. So that way. Yeah. So you can't please everyone. Yeah. I can't please everyone. Yeah, Like you know, yeah. आलू हर चीज में होता है। मैं आलू नहीं हूँ। एक जो कांस्टेंट चीज होती है मुनाज, जहाँ पे भी हम लोग भी जाते हैं क्योंकि हम टीवी के बारे में रिपोर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट क्वेश्चन जो तारक के साथ रहता है वो है कि दया भाभी कब आएंगी। आपको भी क्या ये क्वेश्चंस आते रहते हैं डीएम में या wherever you go you meet people because तारक is such a big legacy? हाँ, लोग मुझे पूछते हैं और मुझे नहीं पता। I have no idea. और मैं लोगों को भी ये बोलती हूँ मुझे नहीं पता, और मुझे सच्ची में नहीं पता। But have you ever interacted with Daya? I mean Disha Vakani? Yes, I have met Disha long ago when she was not doing Tarak Mehta. Oh. Yeah, I think, yeah. And my dad has worked with her actually. My dad has interacted with her more than me, but not me so much. Not me so much, yeah. Yeah, okay. Anything that you would like to say to the fans who have, you know, wholeheartedly accepted you in रोशन्स रोल और इतना प्यार दे रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी जाने से पहले? मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन रोशन्स रोल, एंड प्लीज़ कंटिन्यू to shower all your love on me, and I will try my level best to keep you entertained, and I will work very, very, very hard that everyone starts loving me, even that little 20%. Thank you so much, Munaz. It was lovely talking to you. All the best for the role and your future. और उम्मीद करते हैं आप जो भी काम करें उसमें बहुत सक्सेस मिले आपको. Thank you so much. It's so lovely talking to you. Thank you. Thank you.